हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन। आज हम बात करेंगे पफी आइज के ऊपर। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पफी आइज होता क्यों है। पूरी रात सोने के बावजूद भी जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी आंखों के नीचे सूजन पाई जाती है। इसको पफी आइज कहा जाता है, जिसको लेकर के आप, जाहिर सी बात है, जब सुबह उठ करके आप मिरर देखेंगे तो आपको बहुत अजीब गंदी सी फीलिंग आएगी, अपने आप को बहुत अजीब सा महसूस करेंगे। तो और ये पफी आइज ऐसी होती है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे पूरी रात आप रो करके उठे हैं या सोए नहीं हैं, या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि इस पफी आइज से कैसे छुटकारा पाया जाए और किस किस बीमारियों में ये पफी आइज पाई जाती हैं, और कुछ हमारी भी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से ये चीज़ हमारे अंदर आ जाती है, जो कि आपको उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखाती है और थका थका सा, और आप एक मतलब अजीब सा फील करते हैं किसी के सामने आने में, या जैसे आपको एकदम से कहीं जाना पड़ गया, शादी है या कोई और फंक्शन है, आपको जाना पड़ गया, तो आप जो है बहुत मतलब सोचते हैं कि मैं क्या करूं। तो इस कुछ जानेंगे, थोड़ी बहुत सी चीज़ें ऐसी जिससे कि आप वक्ती तौर पर तो मतलब इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपनी शादी में या किसी पार्टी फंक्शन का मज़ा ले सकते हैं, लेकिन फिर हम आगे ये भी जानेंगे कि इसको किस तरह से हमें दूर करना है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से ये आती है। क्योंकि देखिए, खाली ऊपर का मसला नहीं है। ये जो हम छोटा मोटा होगा तो हम कुछ भी लगा लेंगे, बर्फ़ लगा लेंगे, या ये तो सभी को पता है कि चम्मच को फ्रिज में रख करके हम लगा लेंगे, या आइस क्यूब है उसको हम ऐसे करके लगा लेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि वो बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा। ये जो है बीमारी खाली एक्सटर्नली नहीं है, इंटरनली है। इसको आपको ठीक करने के लिए अपना मतलब इलाज करना पड़ेगा। पफी आइज की जो प्रॉब्लम है आजकल इतनी कॉमन हो गई है कि हर पांचवें छठे इंसान को, जैसे 10 में से कम 3-4 लोगों को तो ये मिल ही जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है आंखों से रिलेटेड, किसी की आंखों के नीचे रिंकल्स आ गए हैं, तो किसी के आंखों के नीचे पफीनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, यहाँ पर भारी भारी सा लग रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप सोकर नहीं उठे और हमेशा थकी थकी सी आंखें लगती हैं, जैसे इंसान को कोई बड़ी चिंता है जिसकी वजह से उसकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है। और ये देखने में भी ख़राब लगती है, जिसकी वजह से इंसान, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार हो जाता है। ये इसकी बहुत सी वजह होती है। और होता क्या है इसमें, एक कॉज इसका ये भी बताया जाता है कि एजिंग। तो एजिंग क्या, आप देखिए, अगर आप स्ट्रेस के शिकार नहीं हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप 60-65 साल के भी हो जाएंगे तब भी आप बिल्कुल ठीक ठाक लगेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन आजकल ऐसा है नहीं। जहाँ 40-45 साल का इंसान हुआ वहाँ पर उसको हज़ार तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जिस्मानी भी, दिमागी भी, मतलब हर तरह की इंसान जो है प्रॉब्लमों से घिर जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ पफी आइज़ की शिकायत देखने में आती है। बड़े लोगों की क्या बात करी जाए, नौजवानों में 20-22-25 साल के बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम देखी जा रही है। क्यों? देखिए, ज़हनी जो तनाव होता है ना, और ये बहुत बुरा होता है। आजकल बच्चे भी अपने किसी ना किसी चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं, पढ़ाई को लेकर के, जॉब को लेकर के, शादी ब्याह को लेकर के, या मतलब और कोई भी चीज़ है ऐसी, या कुछ ऐसी लत लगा रखी है जिसमें उन्हें नींद नहीं आती है, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, मोबाइल लेके बैठे हैं, देर रात तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो ये वजह भी बनती है। देखिए, ये पफी आइज की जो प्रॉब्लम होती है ना, कभी कभी जेनेटिक्स भी होता है। जैसे कि किसी किसी के घर में मतलब एक वो चला आ रहा है कि पेरेंट्स को भी है, और आपके जो दादा हैं उनको भी है, या आपके ननिहाल में भी है, तो उसमें भी ये चीज़ देखी गई है। ऐसे लोग जो वो करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और ये सब करते हैं, तो इस वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम देखी गई है। लेकिन इसकी जो मेन वजह जो है, वाटर रिटेंशन होती है। अगर आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन हो रहा है, पानी रुक रहा है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे हार्मोनल डिस्टरबेंस है, इसमें भी ये देखी गई है। जैसे आपको थायराइड हार्मोन की प्रॉब्लम है, वो डिस्टर्ब चल रहा है और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपको
ये प्रॉब्लम हो जाएगी और आपकी आँखों के नीचे जो है भारीपन और स्वेलिंग सी ये चीज़ आपको हो जाएगी और इसी को पफ़ी आइज़ कहा जाता है। ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है पफ़ी आइज़ की प्रॉब्लम। और होता क्या है कि वो जो भी टैबलेट ले रहे हैं वो उनका प्रेशर ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही है और आँखों के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, पफ़ीनेस सी आ जाती है। एक इसका कॉज जो होता है एलर्जी भी बनता है। ऐसे बहुत से लोगों को होता है ना, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, नज़ला ज़ुकाम हमेशा बना रहता है और हमेशा ये सब भारी, ये भारी, आंखें भारी, सर भारी, तो उनमें भी ये चीज़ देखी जाती है कि पफ़ी आइज़ की प्रॉब्लम। तो आप समझ ही गए होंगे एलर्जी है ये भी। तो एक तरह से जैसे अगर किसी बहुत से लोगों को एलर्जी होती है कि आँख में खुजली होती रहती है, तो अपनी आँख को मुस्तकिल ऐसे-ऐसे कर के मलते रहते हैं, तो इसमें भी हो जाती है। अच्छा, बहुत से लोगों में ये पाई जाती है ये पफ़ी आइज़ की प्रॉब्लम उसमें कि जैसे किसी खाने से उनको एलर्जी है, कोई चीज़ उन्होंने खा ली जो उनकी बॉडी ने सूट नहीं किया, तो फिर वो खुजली होगी तो वो आँखों में आएगी, तो वो एलर्जी खाने-पीने की चीज़ों से भी हो जाती है। और बहुत सी चीज़ें जैसे कोई क्रीम है, आपने लगा ली, आपने जैसे अंडर आई क्रीम आजकल तो पता नहीं क्या-क्या चला हुआ है, आपने लगा ली कि हम या डार्क सर्कल हैं या कुछ भी है, आपने लगा लिया, तो उसको भी ये पफ़ी आइज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा कोई आई ड्रॉप है, आपने कोई प्रॉब्लम हो रही थी, आपको खुजली हो रही थी, आप गए केमिस्ट के यहाँ, वहाँ जा कर के आप ले आए, जा कर के आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया और आपने डाल ली, तो आपको उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। देर तक अगर आप वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पर या मोबाइल लेकर के 7-7 8-8 घंटा, आपको होश ही नहीं है कि आप आधा पौन घंटे के बाद उठें और अपनी आँख की थोड़ी सी एक्सरसाइज करें और थोड़ा सा अपनी आँखों को रेस्ट दें, तो लेकिन आप ये नहीं करते हैं, तो इस वजह से भी ये पफ़ी आइज़ की प्रॉब्लम देखी गई है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो पेट के बल सो जाते हैं, कितना भी कहो थोड़ी देर के बाद फिर से पलट जाएंगे। तो उससे क्या होता है, ये फ़ायदा नहीं देती, ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है कि आप कैसे भी करके सो गए। जैसा बताया गया उसी तरह से सोएं आप, अगर बिल्कुल सीधा सोएं या करवट लेकर के भी सोएं, जब भी थोड़ा सा मतलब आपकी बॉडी को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन आप अगर पेट के बल सो जाते हैं तो इसमें भी आपका नुकसान ही है। एक तो चेहरे पर रिंकल्स आती हैं पेट के बल सोने से, और दूसरी ये जो है ना, आपकी आइज़ के नीचे पफीनेस आ जाती है। तो ध्यान रखें आगे से, अगर आप भी सोते हैं पेट के बल, तो आज से आप पेट के बल ना सोएं, बल्कि सीधा बिल्कुल लेटें या थोड़ी सी करवट ले लें, इतना कर सकते हैं। अगर आपकी आँखों में माइल्ड पफीनेस है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप कुछ घरेलू चीज़ें भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप ये कर सकते हैं कि खीरे को ठंडा-ठंडा खीरा काट करके उसकी स्लाइस करके आँखों पे लगा सकते हैं। ये भी फ़ायदा करती है। कभी-कभी आप किसी हैंकी में बर्फ़ के क्यूब्स ले लें, उसको अपनी आँख को ऐसे-ऐसे कर के करें, उससे भी आपको रिलीफ़ मिलेगा। इसके अलावा ये जो चम्मच होती है उसको आप डाल दीजिए फ्रीज़र में, फिर निकाल लीजिए, निकालने के बाद उससे मतलब आप उसे ठंडा-ठंडा लगाएँगे ना, तो उससे ये पफीनेस कम होगी। इसके अलावा आप जो है एक काम और कर सकते हैं कि ये टी बैग जो होते हैं, इसको आप उसमें भिगा दीजिए, भिगाने के बाद फिर आप उसे फ्रीज़र में रख दीजिए। फिर उसको आप अपनी आँखों पे 15-20 मिनट तक रखिए, और तो इससे भी काफ़ी हद तक मतलब आपको रिलीफ़ मिल जाएगा वक़्ती तौर पर। मतलब जैसे आपको कहीं अर्जेंट जाना है और आपकी आँखें बहुत सोई-सोई सी और भारी-भारी सी लग रही हैं, तो उसमें आपको कम से कम 4-5 घंटे के लिए सुकून मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक काम और कर सकते हैं कि अंडर आई क्रीम है जैसे जिसमें कैफ़ीन हो, वो आप ले सकते हैं और उसको आप जो है अपनी आँखों के नीचे रात में और लगा कर सो जाएँ, और फिर सुबह में भी आप लगा सकते हैं। तो ये मैं बता रही हूँ, मतलब जब थोड़ा बहुत हो आपके, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, तो उसके लिए आप ये जो है कर सकते हैं। मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं जिसकी वजह से ये जो है हमारी आँखों के नीचे पफीनेस आ जाती है। तो इसमें आपकी आँखों में वाटर रिटेंशन हो जाए, या इसके अलावा कोई किडनी की प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन हो रहा है। इसके अलावा अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं,
तो उसमें भी देखी गई है, पफिनेस देखी गई है। आप टैबलेट ले रहे हैं लेकिन वो सही से वर्क नहीं कर रही है, या मतलब कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है प्रेशर, इस वजह से भी हो जाती है। इसके अलावा देखिए, एलर्जी एलर्जी भी एक बहुत मतलब बड़ा कॉज है इसकी पफिनेस का। अगर आप साइनोसाइटिस के पेशेंट हैं, ज़रा सा भी आपको ठंड नहीं बर्दाश्त है, या आपको छींकें आने लगी, या कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी आंखें हमेशा मतलब ये चीज़ भारी रहती है आंखों में, मतलब उलझन सी, भारी भारी सा, सर भारी, तो इसमें भी आपको ये पफिनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, एक थायराइड है। बहुत से आजकल तो इतना आम हो गया है कि हर तीसरे आदमी को थायराइड की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जब ये जो आपके जो थायराइड ग्लैंड हैं वो ठीक से फंक्शन नहीं करते हैं, मतलब हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, इस वजह से भी आपकी आंखों के नीचे पफीनेस आ जाती है। थायराइड में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसमें कि आपकी स्किन जो होती है लेदरी स्किन हो जाती है, लेदर की तरह हो जाएगी, बहुत सारे दाने 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 निकल आएंगे, और ऊपर से आंखें आपकी भारी भारी हो जाएंगी, आपके जिस्म हाथ पैरों में दर्द रहेगा, आपकी समझ में नहीं आएगा कि पता नहीं क्या है क्या है। कभी कभी इत्तेफाक से पकड़ में आ जाती है, या कभी किसी ने कह दिया तो आपने टेस्ट करा लिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो हैं कम से कम साल भर में एक बार अपना टेस्ट जा कर के ज़रूर कराएं। ब्लड टेस्ट कराएंगे तो उसमें पकड़ में आ जाएगा किसी को। अगर तो शुरू में जो चीज़ पकड़ में आ जाती है तो वो जल्दी से उसका इलाज शुरू हो जाता है, तो वो जल्दी ठीक हो जाती है। तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी ये पफीनेस आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, कभी कभी बहुत से लोगों को फूड एलर्जी भी होती है। कोई ग्रेन है उससे एलर्जिक है, वो उन्होंने खा लिया तो उनको प्रॉब्लम होने लगी, और उसकी वजह से भी ये मतलब पफी आइज की प्रॉब्लम हो गई। और इसके अलावा जैसे बहुत सी सब्जियां हैं या कोई फ्रूट्स है जिसकी वजह से आप वो उसको एलर्जी कर रहा है, और आपने खा लिया उसे, आपको पता ही नहीं था, लेकिन आपको जब ही पता चला ना, जब आप खाएंगे, जब पता चला कि हमें मतलब इस चीज़ से हम ये खाते हैं, एक बार में नहीं पता चलता है कि हमें इस सब्ज़ी से या इस फल से हमें मतलब एलर्जी है। आप 3-4 बार जब उसको खाएंगे और हमेशा यही चीज़ आएगी, तब आप उसको पकड़ेंगे कि हाँ, हमें ये चीज़ नुकसान कर रही है। तो इसी तरह से मतलब कुछ ऐसे मेडिकल इश्यूज़ हैं आपकी बॉडी के ही अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से मतलब आप को ये प्रॉब्लम होती है। कभी कभी आंखों में इंसान के खुजली हो रही है, बहुत से लोगों को खुजली हो जाती है, या कोई क्रीम है उन्होंने लगा ली, या कोई ड्रॉप है डाल लिया, और आपको केमिस्ट के पास गए और ले आए जा करके कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, और उसने आपको कोई ड्रॉप दे दी। तो ये तो आंखें तो मतलब अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है। आपको आंखों के साथ तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। केमिस्ट का क्या है, वो तो कुछ भी दे देगा, वो स्टेरॉइड भी दे देगा आपको, वक्ती तौर पर फ़ौरन आपको फ़ायदा हो गया, और आपकी आंखों को ज़रूरत नहीं थी। हो सकता है आपकी आंखों में खुजली हो रही है, आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें उसे कोई लुब्रिकेंट या कुछ इस तरह की दवा देनी चाहिए थी, या और मतलब बहुत सी आंखों की तो बहुत सारी दवाएं थी, लेकिन आप जानते नहीं और ना ही समझते हैं, पहुंच जाते हैं वो जिसने जो भी दे दी और आपने उसे अपने डाल लिया। तो इस वजह से भी कभी कभी आपकी आंखों में गंदी सी एलर्जी हो जाती है, और फिर पफिनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, और अपने बीपी को, अपनी किडनी का और हर चीज़ का मतलब चेकअप कराते रहना है। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आपको मेडिसिन लेनी है, और अपने आप को फिट रखना है, ताकि आप ये पफी आइज की प्रॉब्लम से दूर रह सकें। लाइफ स्टाइल इतना ख़राब कर लेता है कि एक तो मतलब अपनी फ़िक्र ही नहीं है। अगर स्ट्रेस में है तो बैठे हुए हैं, उसका वो नहीं ढूंढेंगे, सोल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, बैठे हुए हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, दुनिया जहाँ की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही है, सो नहीं रहे हैं, मोबाइल लेके बैठे हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो एक तो प्रॉब्लम आपकी ये हुई कि आप अपना लाइफ स्टाइल ठीक करिए, फिर दूसरा अपना खान पान ठीक रखिए, वक्त पर खाइए, वक्त पर उठिए, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स ये सब लिए, आप थोड़ी एक्सरसाइज करें, तो इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नमक ठीक है बिल्कुल, लेकिन फिर भी ऊपर से डाल डाल के नमक खा रहे हैं, और ये नहीं सोच रहे हैं कि मतलब हम क्यों फालतू का मतलब नमक अपने अंदर ले रहे हैं।
लेकिन नहीं, बहुत से लोगों की आदत होती है जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन हो जाता है। और जो है इसीलिए कहा जाता है कि नमक कम खाइए, मतलब कम, ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ही ख़त्म कर दें, बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन मतलब इतना खाइए कि मतलब बॉडी आपकी जितना उसको ज़रूरत है उतना ले। ये नहीं है कि ऊपर से झोंक झोंक के खा रहे हैं, मिर्ची है तो वो डाल के खा रहे हैं, या मतलब जो भी है आप मतलब इतनी गलत सलत चीज़ें खुद अपने आप से कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या होता है कि जाहिर सी बात है, जब आप मिर्च ज़्यादा खाएंगे तो उससे भी आपकी स्किन ख़राब होगी, आप पफिनेस आएगी। और नमक अगर आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वाटर रिटेंशन होगा। और अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, आप सिगरेट पी रहे हैं तो पिए जा रहे हैं, चेन स्मोकर हैं तो पिए जा रहे हैं, एक ख़त्म हुई, दूसरी तीसरी चौथी, कुछ नहीं हुई, हिसाब के कितना पी गए। शराब पी रहे हैं, ये सब गंदी गंदी जो हरकतें हैं, अगर आप इससे अपने आप को नहीं वो करेंगे, दूर करेंगे, तो फिर आपको ये चीज़ें झेलनी ही पड़ेंगी। खाली पफी आइस की ही प्रॉब्लम नहीं, और बहुत सी प्रॉब्लम हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप भागे फिरेंगे, हमेशा डॉक्टर्स के चक्कर ही लगाते फिरेंगे कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, आज ये टेस्ट आज वो टेस्ट। तो इससे बेहतर तो मैं तो ये कहूँगी कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए और एक हेल्दी लाइफ जिए, जिससे कि आप ठीक ठाक रह सकें। चलिए, तो फिर जानते हैं कि कुछ ऐसी क्रीम्स जो कि अंडर आई आप अप्लाई करें, जिससे कि पफिनेस में कुछ कम हो जाए, मतलब थोड़ा सा जो बहुत बुरा लग रहा है आपको भी और सामने वाले को भी देखने में, वो उस पर थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कैफीन और हाइलोरेनिक एसिड, इसकी अंडर आई क्रीम होती है, वो आप लगाएंगे तो इससे भी मतलब रात में सोते वक्त और सुबह में भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और इसके अलावा डर्मा कंपनी की 0.5% कैफीन अंडर आई क्रीम है, उसको आप लगा सकते हैं, इससे भी फ़ायदा होगा। सेरावे की आई रिपेयर अंडर आई क्रीम, ये भी आप लगा सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर लें, और अगर कोई इंटरनली कोई प्रॉब्लम है आपको, जैसे थायराइड है, उसका आप सही से ट्रीटमेंट लें, जो भी जितना डोज वो बताएं उतना आप लें। और मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने बताया आपको कि रोज़ लेनी है, एम्प्टी स्टमक लेनी है, तो आप उल्टा सीधा कर रहे हैं कि आप ले ही नहीं रहे हैं, और अगर ले रहे हैं तो कभी खाने के बाद, कभी ले नहीं रहे हैं, तो मतलब उल्टा सीधा नहीं, जैसा आपको डॉक्टर एडवाइस करे वैसा करें। और साथ में अगर साइनोसाइटिस है तो उसका आप ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा अगर किडनी प्रॉब्लम है तो उसका आप ट्रीटमेंट लें। मतलब ये कि आप मतलब इंटरनली जो भी प्रॉब्लम है तो वो तो पहले आप डॉक्टर से मिलें और वो लें। और ये सब चीज़ें तो बात की होती है कि हम ऊपर से क्या अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप अंदर से नहीं ठीक होंगे तो कैसे होगा। थायराइड है तो ये बहुत प्रॉब्लम कर देता है, तो इसको आपको कंट्रोल रखना है। तो कुछ चीज़ें जैसा कि मैं आपसे कह रही थी कि ऐसी होती है कि आपके हाथ में, अगर आप ठीक से ट्रीटमेंट लें तो आप बहुत हद तक इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। इसके अलावा आप ओमेगा 3 कैप्सूल जो है 500 mg का एक रोज़ ले लें खाने के बाद, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी। इससे आपकी पफिनेस भी कम होगी, और फिर ओमेगा फैटी एसिड जो है, ये तो बहुत से लोग लेते हैं। ये कॉड लिवर ऑयल जो होता है, फिश ऑयल जो होता है, उसकी जो कैप्सूल होती है वो बहुत से लोग लेते हैं। तो अगर आप भी स्टार्ट कर दें इसे, और रेगुलर बेसिस पे आप इसे रोज़ एक खाने के बाद ले लें, तो ये आपके लिए खाली आँखों के लिए ही नहीं, पफिनेस के लिए ही नहीं, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी के लिए, आपके बालों के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपकी आँखों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके जॉइंट्स पेन के लिए, मतलब आपके हार्ट के लिए, सब चीज़ के लिए ये मेडिसिन बहुत फ़ायदा करेगी। तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी ब्रांड है, आपको जो समझ में आए। और लेकिन उसको मैं एक ऐसा करूँगी कि इस पे एक ओमेगा 3 कैप्सूल जो है फैटी एसिड, मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आऊँगी, अगर आप कहेंगे तो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे बताऊं मैं आपको कि कितना मतलब mg चाहिए आपको और कैसे लेना है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखें, और ताकि मैं इस पे एक वीडियो लेकर आऊं, और फिर आपको, ताकि आप ठीक से इसको परचेज़ कर सकें, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में हर तरह की चीज़ मिलती है। और आपको अगर सही से जानकारी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आपके पैसे भी जाएंगे और आप चीज़ भी ऐसी लेके आ जाएंगे। तो इसमें सबसे मतलब कोई भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो डोज का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर डोज गलत है ना, तो
देखिए कुछ जैसे आप एंटीबायोटिक ही ले रहे हैं, बच्चों की डोज अलग होती है, बड़ों की डोज अलग होती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि उसकी डोज अलग होती है। लेकिन होता क्या है, हमें मालूम है कि ये एंटीबायोटिक है और हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो हम जाते हैं ले आए। अब हमें ये नहीं मालूम कि ये बच्चों की डोज है, ले आए खा रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं कर रही है। लेकिन जब फिर आपको फ़ायदा नहीं, कि आप डॉक्टर के पास गए, तब डॉक्टर देखेगा, कहेगा कि ये तो आप बच्चों वाली डोज ले रहे हैं, दवा आप ठीक ले रहे हैं, आपने लिया ठीक लिया, आपने नाम ठीक था, लेकिन ये चीज़ तो आपको डॉक्टर ही बता सकता है ना कि इसकी डोज कितनी लेनी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ टिप्स मैं आपको बता रही हूँ आपके लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए कि आपको करना क्या है। एक तो आप टाइम पे सोएंगे, ठीक है, नींद पूरी लेंगे 7 से 8 घंटा। अगर बहुत भी कम सो रहे हैं तब भी 6-7 घंटा तो कम से कम सोएं, और बिना किसी डिस्टरबेंस के सोएं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप, अगर आपको पफी आइज की प्रॉब्लम है तो आप 2 तकियां लगा के सोएं, ठीक है। लेकिन अगर आपको साथ में सर्वाइकल भी है तो आपको तकिया नहीं लगानी है। तो इसलिए अगर आपको सर्वाइकल है तब ना लगाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपको मालूम चला कि आँख सही करने के चक्कर में और आपकी ये दर्द बढ़ गया तो उसमें तो तकिया नहीं लगाएंगे आप। तो अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है तो आप 2 तकियां लगा के सोएं, ठीक है। अच्छा, और पानी खूब पिए। आप पानी कम पीते हैं, पानी खूब पिए। इसके अलावा नमक कम करें, क्योंकि अगर आप जो है आप नमक नहीं कम करेंगे, खाएंगे आप बहुत ज़्यादा, हर चीज़ में नमक नमक डाल डाल के खा रहे हैं, तो क्या होगा, ये आपके बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाएगा, वहाँ पर ये पानी जमा होने लगेगा, जिसकी वजह से ये जो है आपके आंखों के नीचे स्वेलिंग आ जाएगी। इसके अलावा आप अगर कुछ आपका वर्क ही ऐसा है कि जिसमें आपको ज़्यादा मतलब इस पे कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है, तो आप हर आधा घंटे पे 20 मिनट पे थोड़ा सा मतलब अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, चाहे आप उठिए नहीं अपनी जगह से, बैठे बैठे आंख बंद करके या जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रहे हैं, या और जैसे आप अपना इस तरह से करके भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी लास्ट में कि आपको किस तरह से करना है। मतलब अपने आँख की एक तरह से एक्सरसाइज करनी है, जिससे आँख के जो मसल्स हैं ना वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाए, जो थक जाते हैं ना, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। और अगर ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम है, देखिए ब्लिंक करने से ये तो अपनी आँख एकदम से फाड़े रहेंगे आँख, तो क्या होगा, उससे आपको ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको सब वही एक तरह से नॉर्मल तरीके से अपनी आइज़ के साथ काम करना है। ये नहीं कि आंखें फाड़े हुए काम करे जा रहे हैं। अपने आप को भी तो देखिए, खाली काम ज़रूरी नहीं है। अगर आप ही नहीं ठीक रहे, आपकी आँख नहीं ठीक रही, तो आप क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। खाने पीने में ध्यान रखना, जैसे मैंने नमक का बताया, या फिर इसके अलावा जैसे कोई फूड है, आइटम है जिसकी वजह से, या साइनोसाइटिस है, या मौसम है, अगर बहुत ज़्यादा आपको ठंड बर्दाश्त नहीं होती है तो आपको अपने आप को बहुत कवर करके आपको बाहर जाना है। नाक को कवर करना है, मफलर लगाना है, कैप लगानी है, गॉगल्स लगाने हैं, ठीक है। और ये सब करके आप बाहर निकले। इसके कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं, जब आप मतलब बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है इंसान, एक तो कॉस्मेटिक पर्पस से भी इसको लोग करवाते हैं। लेकिन याद रखिए कि हमेशा किसी एक्सपर्ट हैंड से ही आपको, मतलब जो डॉक्टर है उससे आपको ये करवाना होगा। तो इसमें ये लोग ये करते हैं कि इसके अंदर जो लोअर आईलिड के नीचे जो ये जो फैट इकट्ठा हो जाती है उसको वो निकाल देते हैं। निकालने के बाद जो मसल्स होते हैं ना उसको वो टाइट करते हैं, जिससे कि स्किन जो होती है स्मूथ हो जाती है और ये पफिनेस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और अगर कोई एलर्जी वगैरह है तो फिर इसके लिए आई ड्रॉप्स वगैरह आती हैं, वो आप डॉक्टर से लिखवा करके आप अपने आँखों में डालेंगे तो उससे भी ये सही हो जाती है। अगर साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो उसको आप जब ठीक करेंगे, ये जो साइनसेस होते हैं ना, ये सारी जो उसके अंदर बलगम जमा हो जाती है और बहुत सी स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप ये साइनोसाइटिस को ठीक कर लेंगे अपना इलाज करके तो वो ऐसे ही चला जाएगा। और अगर किडनी प्रॉब्लम है तो फिर आपको अपने किडनी का सही से वो करना पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चीज़ आ रही है, तो आप पहले उसको ट्रीट करें, उसके बाद फिर एक्सटर्नली सोचें कि हम ये लगा लें वो लगा लें। ऐसा कुछ नहीं होता है।
जब तक आप अपने को अंदर से नहीं ठीक करेंगे तो फिर ये तो होना ही होना है। अपने स्ट्रेस को दूर कर लीजिए, अपना खान पान ठीक कर लीजिए, सोने का तरीक़ा ढंग और ये एक्सरसाइज वगैरह ये सब आप ठीक कर लीजिए। फिर भी ना सही हो तब तब आप बढ़ सकते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ। अगर इन सब से भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप कोई भी ड्रॉप डाल रही हैं या कोई क्रीम लगा रही हैं तो नहीं हो रहा है फ़ायदा, तो फिर आपको क्या करना है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवाना है। तो इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी वो पकड़ जाएगी। इसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे आप कि आपके जो ये गुर्दे हैं ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर आपको चेक कराते रहना है। ऐसा ना हो कि आप बीपी के पेशेंट हैं, आपको पता ही नहीं है, काम में बिज़ी हैं और उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा आपका जो ये है साइनसेस हैं, उसको जिसकी वजह से आपको ये नज़ला ज़ुकाम और साइनसाइटिस है, तो इसको चेक कराना है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और इसी तरह मतलब आप जब थायराइड है, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे आप, हर 3 महीने पे करवा लीजिए, फिर 6 महीने पे करवा लीजिए। वो डॉक्टर आपको खुद ही बताएगा कि आपको कब कब करवाना है। तो अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो जल्दी से कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी। लेकिन आपने बिल्कुल अपने आप को छोड़ दिया तो हर चीज़ आपको घेर लेगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि आपको जैसे आप अपने काम में बिज़ी हैं तो आपको थोड़े थोड़े देर पर क्या करना चाहिए। तो जैसे आप काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, तो आप 2 मिनट तो निकाल सकते हैं ना। तो 2 मिनट के लिए आप जैसे आधा घंटा करने के बाद आप ये काम कर लें तो देखिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें करना क्या है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप जो है अपने ये दोनों हाथ को लेंगे और ऐसे 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 इतनी देर तक करेंगे कि ये गर्म हो जाए। सभी को मालूम है ये टेक्निक। जब ये गर्म हो जाएगा तो ऐसे करते करते आप जो है हथेलियों का कटोरा बनाएंगे ऐसे करके, ठीक, और ऐसे करके फिर हटाएंगे, फिर ऐसे ही करेंगे। इसी तरह आप जो है 7 बार करेंगे, ठीक है। और 7 बार करेंगे, फिर उसके बाद आप जो है अपनी ये जो आपकी जो फिंगर्स हैं इसको आपस में ऐसे 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 करेंगे, ठीक। खाली फिंगर्स को गरम करेंगे फिर से, और फिर क्या करेंगे, फिर अपनी आंखों पे लगाएंगे। इसी तरह 3 से 7 बार आप ये करेंगे, ठीक है। लास्ट में आप क्या करेंगे, टैपिंग। आप 2 फिंगर लेंगे, ये वाली, ठीक है, उसको आपस में इस तरह से रब करेंगे। रब करने से फिर इसके अंदर गर्माई आ जाएगी, तो इससे आप अपनी आइज को टैप करेंगे ऐसे ऐसे करके। ये भी 3 से 7 बार करना है। ये तीनों एक्सरसाइज जो है 3 से 7 बार। बहुत जोर जोर से नहीं मारिएगा कि ऐसे ऐसे मारने लगे, बिल्कुल बहुत ध्यान से इस तरह से, और थोड़े थोड़े देर पे मतलब गर्म करें इसे, और फिर ऐसे। लास्ट में आप क्या करेंगे, दोनों हाथों को आपस में ऐसे करेंगे अपनी आंख पे ऐसे। ठीक है, बस 2 मिनट करना है आपको, इतना तो आप कर ही सकते हैं। आप करके देखिए, आपकी आंखें जो आप परेशान है ना पफीनेस से, वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो परेशान नहीं होना है, हर चीज़ का हल होता है, लेकिन तरीके से आप अपना काम करें। देखिए काम तो सभी की ज़िंदगी में है, लेकिन इंसान को क्या होता है कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। कोई मशीन ही है, आप मुस्तकिल चलाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं चलाए जा रहे हैं, तो क्या होता है वो एक वक्त ऐसा आती है कि गर्म होकर के ख़राब हो जाती है। वही आपका बॉडी का हाल है। अगर आप मुस्तकिल काम 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 काम, अपने को देखिए तो
कि आप थक गए, आपका दिमाग थक गया है, अब आप उल्टा सीधा कर रहे हैं। अब होता क्या, कभी आप मुस्तकिल काम करते हैं तो क्या होता है, आपके जो ये वर्ड्स हैं वो भी उल्टे पुल्टे से दिखने लगते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि आप चाह कुछ रहे लिखना, लिख कुछ चाह रहा है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि देखिए रेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो मशीन हो, सबको ज़रूरी है। तो आपको ऐसा करना है। और आप स्टार्ट करें, आज से ही स्टार्ट करके देखिए आपको कितना फ़ायदा होगा। इसके अलावा स्क्रीन वर्क के दौरान हर आधे घंटे पर एक काम और आपको करना है। 20 सेकंड के लिए अपनी आंखों को आपको ब्लिंक करना है। मतलब 20 सेकंड मतलब 20 बार आपको ब्लिंक करना है। फिर 10 सेकंड के लिए अपने आईज क्लोज करके ऐसे करके आपको रिलैक्स करना है। समझ रहे हैं आप? बस इतना करिए और फिर देखिए आपकी ये जो पफी आइज की जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं। थैंक यू।